तीन टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों के काइंड्स कितने हैं? चार चार। एक का बताते हैं, जैसे प्रेजेंट का क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल भी करते हैं या सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तो देखो बारी बारी से जब भी कोई टेंस आएगा ना तो उसको हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्यों नाम रखा गया है, क्या रखा गया है, बारी बारी से। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तुम लोग को हम बताए थे कल कि जब भी कुछ पढ़ोगे ना तो पहला दिमाग में ये रखना कि यूज कहाँ करते हैं। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इसका यूज हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ करना, वही तुमको सीखना है। ये नहीं ध्यान में रखना है कि ता है ती रख देना, नहीं। तो पहले देखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बताना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इतना यूजेज है, इतने सारे। तो इतने सारे सिचुएशन में आपको कौन सा टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये हो गई पढ़ाई, ठीक है, कि अब आप उसके बाद बनाते कैसे हैं, कैसे बनाना है, वो सब बात की बात है, पहले समझो। तो देखो पहला यूज क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पहला क्या लिखा हुआ है? हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शंस इन द प्रेजेंट टाइम। हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शंस इन द प्रेजेंट। हैबिचुअल मतलब क्या होता है? हैबिट मतलब आदत, हैबिचुअल मतलब आदत की वजह से, जब हैबिचुअल एक्शन मतलब हुआ कि आदतवश किया जाने वाला काम, आदतन किया जाने वाला काम, ठीक है। मतलब कोई काम अगर कोई इंसान करता है और वो अपनी आदत से मजबूर होकर कह रहा है, मतलब करता है वो, तो समझो कि वो एक्शन कैसा है? हैबिचुअल एक्शन है। ये क्लास है, क्लास हम स्टार्ट कर दिए। अब मान लो तुम लोग में कोई फ्रेंड है, तुम लोग 4-5 दिन क्लास का हो जाता है, 10 दिन हो जाता है, उसके बाद तुम किसी एक फ्रेंड को लाते हो कि चलो मेरे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो पढ़ना, ले आए। अब वो लड़का पहला दिन क्लास किया तो उसको लगा अरे सर तो बहुत बोलते हैं। बाहर निकला तो बोला यार तुम्हारे सर पढ़ाते तो ठीक ही हैं लेकिन बहुत बोल रहे थे। तो तुम बोलोगे सर तो बोलते ही हैं बहुत, तो उसका सेंटेंस था सर बहुत बोल रहे थे, और तुम बोले सर तो बोलते ही बहुत हैं। तो जब वो जो कह रहा है ना, वो अपने एक दिन के अनुभव के आधार पर कह रहा है कि क्लास में सर बोल बहुत रहे थे, और तुम जब बोले कि सर तो बोलते ही बहुत हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक दिन की बात नहीं है, वो एक्शन कैसा है? हैबिचुअल है वो, या रिपीटेड है ना। जैसे देखो अगर मान लो हम रोज 10 घंटा पढ़ाते हैं तो ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है, ये रिपीटेड एक्शन है। हैबिचुअल मतलब जो आदत बन गई आपकी। इस पे लाइन्स क्या बनेगा? योर ब्रदर स्पीक्स अलॉट। किताब में देखिएगा ये लाइन लिखा हुआ, योर ब्रदर स्पीक्स अलॉट, योर ब्रदर स्पीक्स अलॉट। अगर हम बोलेंगे ना ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा देर से आता है, तो वो हमेशा देर से आता, उसका मतलब क्या हुआ? एक दिन की बात नहीं है। पहला ये। दूसरा, समथिंग दैट इज ऑलवेज और जनरली ट्रू। कोई ऐसी चीज जो हमेशा क्या हो? सच हो, या अधिकतर वक्त में जनरली वो क्या हो? सच हो। क्योंकि जब जो चीज़ सच है उसको आप जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, ना कि ये बोलते हैं कि एक आदमी की 2 आंखें थी, लेकिन अगर किसी आदमी की 3 आंखें हैं तो सुनाने वाली बात है, ठीक है। लेकिन 2 आंखें होना, उसी तरह से अगर बोलोगे पता है सर आज ना सूरज ना पूरब में उगा, तो सूरज पूरब में उगा तो लोग हंसेंगे कि नहीं? क्या बोलेंगे? कि सूरज तो उगता ही है पूरब में, ठीक है। तो ऐसी बातें जो हमेशा सच हो उसको जनरली हम लिखते हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। जनरली ट्रू में जो अक्सर ऐसा हो, जैसे मेरे किताब में लिखा होगा ए लेजी पर्सन गेट्स अप लेट, ए लेजी पर्सन गेट्स अप लेट। एक लेजी इंसान जो होता है, आलसी आदमी, वो देर से सो के उठता है। ये जनरल बात है, जरूरी नहीं है ये हमेशा सच ही हो। मान लो कोई एक आलसी आदमी है और लेकिन काफ़ी गरीब है और उसे जॉब लग गया है 1 लाख रुपए महीने का, और उसे उठना पड़ रहा है सुबह 5 बजे, तो उठेगा मजबूरन। हाँ, एक दिन छुट्टी रहेगी तो उठेगा फिर 11 बजे। लेकिन आम तौर पे कोई किसी लेजी आदमी से उम्मीद कर सकते हो कि वो उठ जाए 4 बजे और दौड़ने चला जाए? संभव है? नहीं। तो एक लेजी आदमी देर से उठता है, ये जनरल चीज़ें हैं। और लेकिन ये जरूरी नहीं हमेशा सच हो। हमेशा में क्या हो गया? जो फैक्ट है एग्जैक्ट, जैसे सूर्य का पूरब में उगना, इंसान के 2 पैर होना, है ना। हर कोई मर जाता है ना। एवरीबडी डाइज वन डे। ये सच है, ये क्या ऑलवेज ट्रू है, ये जनरली ट्रू है? ऑलवेज ट्रू है ना। तो ऐसे। तीसरा, न्यूज हेडलाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न्यूज हेडलाइंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन बताते हैं पास्ट। इसका हिंट कल थोड़ा सा दिए थे हम।
तो वो पास्ट की बात बताएगा, पास्ट की बात न्यूज़ चैनल से बनाते हैं। मान लो इंडिया अभी इधर विराट कोहली का सेंचुरी पूरा हुआ और तुरंत खबर आएगी विराट कोहली ने शतक बनाया, लेकिन वो तो बनाने के बाद ही आएगा ना, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद भी आएगा, तो पास्ट हुआ कि नहीं। तो किसी का मतलब न्यूज़ चैनल्स में क्या होता है, न्यूज़ हेडलाइंस जो होता है, चाहे न्यूज़पेपर का हेडलाइंस हो चाहे न्यूज़ टीवी न्यूज़ का हो, अगर वो पास्ट में कुछ हुआ है, अगर आपको वो बता रहा है तुरंत हेडलाइंस के रूप में, तो बताएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ठीक है। जैसे हम लिखे थे ना कि मान लो विराट कोहली 100 सेंचुरी जिस दिन बना दिए, 100 नहीं 101, जिस दिन 101 बना दिया, सचिन का रिकॉर्ड टूट गया, तुरंत खबर आ जाएगी तुरंत कि विराट ब्रेक्स सचिन्स रिकॉर्ड, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर अगले दिन पढ़ोगे हेडलाइन रहेगा बड़ा सा, विराट ब्रेक्स सचिन रिकॉर्ड। प्रभात खबर में देखोगे, कोई दूसरे कोई हिंदी वाले में देखोगे तो लिखा रहेगा विराट ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा, या उसको अलग तरीके से लिखा रहेगा। अच्छा, लेकिन सिर्फ हेडलाइंस हम हेडलाइंस बोल रहे, खबर नहीं बता रहे, सिर्फ हेडलाइंस के नीचे का न्यूज़ देखोगे, जैसे मान लो लिखा रहेगा विराट ब्रेक्स सचिन रिकॉर्ड, लेकिन जब ये तो हेडलाइंस हो गया इतना बड़ा कि विराट ब्रेक्स सचिन रिकॉर्ड, नीचे जो खबर दी रहेगी कि विराट ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा, तो वो ओरिजिनल लिखा रहेगा यस्टरडे विराट ब्रोक सचिन रिकॉर्ड। आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो गौर से पढ़िएगा, देखिएगा उसमें कल कुछ हुआ है तो उसको हेडलाइन में प्रेजेंट में बताएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, हम हर हेडलाइंस के बारे में बात नहीं कह रहे हैं, क्या किसकी कह रहे हैं, जो कुछ हुआ है और उसके, जब कुछ होने वाला होता है ना उसकी हेडलाइंस अलग तरीके से बनाई जाती थे, तो जो कल कुछ हुआ है उसको अगर हेडलाइन में दे रहा है वो, ठीक है, तो वो देगा किसमें, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और नीचे की जो खबर है वो आपका जो टेंस में आएगा उस टेंस में देगा वो, ठीक है। तो विराट ब्रेक्स सचिन रिकॉर्ड ये रहेगा हेडलाइंस, और खबर में रहेगी विराट ब्रोक सचिन रिकॉर्ड, ठीक है। आप पढ़िएगा कोई न्यूज़पेपर में देखिएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चौथा देखो, शेड्यूल्ड इवेंट्स इन द नियर फ्यूचर। ध्यान रखिए, नियर फ्यूचर मतलब वो फ्यूचर जो नज़दीक है और उसका टाइमिंग डिसाइडेड है, जो कुछ होना है वो डिसाइडेड हो गया है कि यही होगा अभी तब। जैसे मान लो किसी की शादी होती है, तय हो जाती है, ये कौन सा महीना है, दिसंबर। अगर मान लीजिए किसी की शादी तय हो गई है जनवरी में, 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी को उसकी शादी तय हो गई है, उसका नाम है राहुल और शादी हो रही है कोई भी लड़की ना, प्रिया मान लो, कार्ड बनता है देखो ऐसे, राहुल वेट्स प्रिया, एक खबर मिल गई राहुल वेट्स प्रिया। आप देखते होंगे वेट्स लिखा होता है, राइट, वेड से बना है, WED वेड, वेड मतलब शादी करना, इसी से वेडिंग बनता है, तो उसमें S लगाया है, तो क्या हिंदी करोगे राहुल शादी करता है प्रिया से, नहीं ना, लेकिन ये इवेंट तय हो गया है, शादी होने वाली है, सब फिक्स्ड हो गया, एक नोटिस की तरह है, समझ रहे हो, तो इसको आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिख दिया। हम जब हिंदी में लिखते हैं क्या लिखते हैं, राहुल संग प्रिया, तो हिंदी में हम लोग लिखते हैं राहुल संग प्रिया, लेकिन इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं राहुल वेट्स प्रिया। हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं राहुल शादी करता प्रिया से, क्योंकि इंग्लिश कल्चर में क्या है, कोई चीज़ फिक्स्ड है, तुरंत होने वाली है, नियर फ्यूचर मतलब 1 महीने में 2 महीने के बाद, ठीक है, तुरंत अगर होने वाले तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखते हैं। कोई पब्लिक नोटिस हो, कोई नोटिस हो जो हमें सबको सुनानी हो, कि जैसे बैच डिसाइड कर लेते हैं हम लोग, अगर आप लोग पूछें सर कोई बैच स्टार्ट कीजिए ना इसके लिए उसके लिए, हम लोग ठीक है करेंगे 18 तारीख से 20 तारीख से, इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जिस दिन हम अनाउंस कर दिए कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है, डेट अनाउंस कर दिए, तो समझो कि वो होगा ही। जैसे अगर नहीं लिखते हम लोग कि, देखते हो लगा होता बैनर हर जगह कि न्यू बैच स्टार्ट्स ऑन, अब मान लो कोई भी डेट पे लिख देंगे तो उसका मतलब है, स्टार्ट्स लिख देने का मतलब क्या हुआ कि ये शेड्यूल्ड हो गया, मतलब उस नियर फ्यूचर में, हाल ही के टाइम में क्या हुआ, डेट क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो शादी तो इसलिए वेट्स लगाता है, ये नोटिस के रूप में भी इसको रखा जाता है। अच्छा ऐसे भी सोचो ना, जैसे मान लो लाइन सुने होगे ना, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो हम लोग इसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, क्यों, क्योंकि उनका शेड्यूल्ड होता है। अच्छा, या फिर मान लो मैच, सबसे बड़ा एग्जांपल क्रिकेट मैच का ले लो, कि कोई मैच है, मान लो आज BBL है, दोपहर में मैच है, और मैच से पहले ही मान लो मैक्सवेल की तबीयत खराब हो जाए, तो बोलेगा सुन कल खेलेंगे, मैच तो होगा, वो खेले चाहे नहीं,
क्योंकि मैच का डेट फिक्स्ड है, इसलिए जब आप देखोगे ऐसा बोल सकते हो मैच कब स्टार्ट हो रहा है, तो आप बोल सकते हो इंग्लिश में व्हेन डज द मैच स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो क्योंकि उसका डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड है तो नहीं समझ रहे हो, ऐसा है। तो नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला हो और उसका डेट फिक्स्ड हो गया हो तो आप ये कह सकते हैं राहुल वेट्स प्रिया, मतलब राहुल की शादी हो रही प्रिया से, नोटिस के रूप में मिल गया। नया बैच स्टार्ट होने वाला है, होगा, होने वाला है, हो रहा है, एक ही बात है। सब होगा लेकिन ता है ती है नहीं होगा कि नया बैच स्टार्ट होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री कल यहाँ आ रहे हैं, प्रधानमंत्री कल यहाँ आने वाले हैं, सब में एक ही बात है या नहीं? अलग अलग टेंस में मालूम पड़ रहा है, लेकिन आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए क्योंकि डेट क्या है, फिक्स्ड है, शेड्यूल फिक्स्ड। चलिए, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा देखो, बहुत खूबसूरत, नरेशन ऑफ ए स्टोरी। किसी कहानी को कहने के दो तरीके होते हैं, या तो आपसे प्रेजेंट में सुनाइए या तो पास्ट में। तो प्रेजेंट में सुनाना तो पूरा प्रेजेंट लेना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल जनरली होता है कहानी सुनाते वक्त। अगर प्रेजेंट में सुनाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट में सुनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट प्लस कुछ और चीज़ों का। तो मान लो हम यही कहानी हर क्लास में सुनाते हैं। एक राजा था, उसकी 4 पत्नी थी, 4 पत्नियां थीं, परंतु उसे कोई भी पुत्र नहीं था। एक दिन एक साधु उसके घर गया, राजा ने साधु को अपनी समस्या सुनाई। साधु ने चारों रानियों को एक एक फल खाने को दिया। चारों रानियां उस फल को खाई। चारों रानियों को एक एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। ये पास्ट में, प्रेजेंट में ऐसे सुनाते हैं। एक राजा होता है, उसकी 4 पत्नी होती है, एक दिन परंतु से कोई भी पुत्र उसका होता नहीं है। एक दिन एक साधु उसके घर जाता है, राजा साधु को अपनी समस्या सुनाता है। साधु चारों रानियों को एक एक फल खाने को देता है, चारों रानियां उस फल को खाती हैं और उसे चारों रानियों को एक एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त होता है। तो होता है मतलब रोज होता है, लेकिन तो अब यहाँ पर वो आएगा रिपीटेड एक्शंस नहीं, ये अलग टर्म में आ गया। ये कहानी सुना रहे हैं, तो अब कुछ लोग कैसे सुनाते हैं, एक राजा था, उसकी 4 पत्नी थी, परंतु कोई पुत्र नहीं था। एक दिन एक साधु से घर जाता है, तो तुमको सुनने में चाव आएगा, सुनने में तुम्हें अच्छा ही लगेगा, लेकिन वो इंग्लिश गलत होगी, हिंदी भी गलत होगी। तो इसलिए कहानी सुनाइए तो पूरा प्रेजेंट में है ना, या फिर पूरा पास्ट में, तो इंग्लिश में यूज होता है। ठीक है, तो कोई भी कहानी आप प्रेजेंट में, बेहतर है प्रेजेंट में सुनाइए, आसान होगा आपके लिए। छठा देखो, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स। कहावत को कहते हैं, कहावत, मुहावरे। मुहावरे समझते हो, मुहावरे कही गई बातें जो रिपीट करते हैं बार बार, है ना, वो जैसे नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा, ये कहावत है। इसको अब रही बात, तो हिंदी में ये जैसे बोल दो, इंग्लिश में अगर इसका इक्विवेलेंट है। कहावत का मतलब क्या होता है, एक लाइन जो प्रचलित है, बार बार बोली जाती है ना, यही तो हुआ कहावत। तो जरूरी नहीं है कि कोई कहावत इंग्लिश में हो तो वैसा ही कहावत हिंदी में भी हो। कभी कभी कोई कहावत पंजाबी का होता है, बहुत फेमस होता है, कभी कभी इंग्लिश का, किसी खास एरिया का कहावत बहुत होता है। इंग्लिश में जितनी भी कहावत है सब कौन से टेंस में लिखा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है, या करने वाले बोलते नहीं, क्या ऐसा है? जैसे मान लो तुम्हारा टेस्ट ले, ठीक है, और 100 नंबर का, और पूरे अच्छे से पढ़े हो, हम बोले कि सिंपल सा टेस्ट है जो हर बच्चों को तुम भी दे देना, तुम्हारा कंप्लीट है, हम बोले तुम 1 नंबर भी नहीं आओगे, तुम बोले सर 1 नंबर तो ले ही आएंगे। वहाँ क्यों बोल दिया तुम? क्योंकि तुमको यकीन है। तुम कब नहीं बोलोगे? जब तुमको यकीन नहीं होगा। यकीन रहने पर लोग बोल के नहीं बोलते, अरे बोल के किए, ठीक है। तो यकीन रहने नहीं लोग बोलते हैं, उसका मतलब उनको डाउट है अपने आप पे, वरना कौन ही चाहेगा, वो तो शर्त लगा लेगा नहीं कि अरे जीत तय है। तो कहने का मतलब, तो कहावत लेकिन है कि जो बोलते हैं वो ज़्यादा वो करते नहीं हैं, और जो भौंकते हैं, और है ना एक कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये ऐसा है? गरजता नहीं बरसता है, बरसता तो है। अच्छा छोड़ो, जो मान लो कुत्ता भौंक रहा है, क्या नहीं काटेगा? काटेगा, लेकिन ये कहावत है, कह दिया गया। वो इंग्लिश में जब भी बनेगा तो किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इंग्लिश में देखिए इसके इक्विवेलेंट में क्या क्या कहावत है। एक तो वही है खुद कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, या द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये सुने होंगे, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये सब इंग्लिश में कहावत, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या तुम कहीं ग्राउंड पे जाना तो बोलना चलो ना वहाँ बैठेंगे, वहाँ घास अच्छा है,
वहाँ जब जाओगे बैठने के लिए तो देखोगे नहीं नहीं यार यहाँ घास उतना घना नहीं है, उधर है। वहाँ जाओगे देखो वहाँ भी यही हाल है। तो जब जो दूर होता है वो अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर में बजना बड़ा अच्छा है। ठीक, मतलब कहने का मतलब इंग्लिश में कहावत है, सब किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। फ्यूचर टाइम भी बताता है। देखो इसमें तुम लोग क्या देखे, न्यूज हेडलाइंस में क्या बता रहा था? पास्ट नहीं बता रहा था। और ये कहानी, ये भी देखो आपका नरेशन ऑफ स्टोरी में भी पास्ट बता रहा था। ये जो है इसमें फ्यूचर भी बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर बताता है मतलब कहने का मतलब फ्यूचर टाइम बताएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करके तुम फ्यूचर टाइम भी बता सकते हो। और ये सब कंजंक्शंस है, इनके साथ यूज करके इन सब सारे वर्ड्स को तुम अलग से भी पढ़ोगे, अलग अलग टेंसेस में यूज होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कैसे बताता है। देखो किसी का ले लो, कोई एक दो वर्ड बताते हैं आपको, जैसे इफ ले लीजिए, ठीक है, या इवन इफ ले लीजिए। इफ है, इफ यू गो देयर, ठीक है, ही विल हेल्प यू। इफ यू गो देयर ही विल हेल्प यू। ही विल हेल्प यू जो सेंटेंस है वह तुम्हारी मदद करेगा, ये तो फ्यूचर में है। लेकिन हम जो लिख रहे हैं देखो, इफ के बाद कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V1। तो इफ यू गो देयर, अगर तुम वहां जाओगे या अगर तुम वहां जाते हो, एक ही बात है। अगर तुम वहां जाते हो तो वो तुम्हारी मदद करेगा, या अगर तुम वहां जाओगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। क्या दोनों का मतलब ये हुआ कि नहीं? बात कब की है? फ्यूचर की है। वो मदद फ्यूचर में करेगा ना, नहीं समझ रहे हो? अगर तुम मेहनत करोगे तो एग्जाम पास कर जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो ये बात फ्यूचर की है कि नहीं? क्योंकि मेहनत करोगे चाहे एग्जाम पास करोगे, वो तो सब अभी बाद में होगा ना, तो फ्यूचर। तो अब इसको अलग से पढ़ना कंडीशनल में, ये कंडीशनल 1 है, कंडीशनल अलग से पढ़ना है। हम यहाँ बता दिए क्योंकि इसका यूज होता है, ठीक है। इवन इफ का, इवन इफ मतलब अगर ऐसा हुआ तो भी। हम बोले देखो यहाँ लिखे ना कि जैसे अगर तुम वहाँ जाओगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। इफ़ यू गो देयर ही विल हेल्प यू। अगर तुम वहाँ जाओगे भी तो भी वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इवन इफ यू गो देयर ही विल नॉट हेल्प यू। तुम मेहनत भी करोगे ना तो भी एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। इवन इफ यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास द एग्जाम। नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल जनरली इसका होता है, ठीक है। वो हमसे माफ़ी भी मांगेगी ना तो हमसे माफ़ नहीं करेंगे। इवन इफ शी अपोलोजाइजेज टू मी आई विल नॉट फॉरगिव हर, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका यूज़ करोगे वही उसी तरह से अनटिल, अनलेस, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूज है वो किया जाता है किसमें? फ्यूचर बताने के लिए। कब? कुछ कंजंक्शन को साथ में रखकर, ठीक है।